नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। एमपी एक्सप्रेस की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की 3 बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज धार जिले के दौरे पर रहेंगे और यहां पर वो बदनावर विधानसभा क्षेत्र के कोटेश्वर गांव में अंत्योदय मेले में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री करीब 1 बजे मेला प्रांगण पहुंचेंगे, जहां पर 27,000 से ज्यादा लोगों को 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का फायदा मिलेगा। एमपी एक्सप्रेस की दूसरी बड़ी खबर दमोह से है, जहां पर पुलिस थाने के ठीक सामने सालों से चल रहे अनंत मूक बधिर आवासीय स्कूल में दिव्यांग बच्चों के साथ जाति का घिनौना खेल खेला जा रहा था। इस आवासीय स्कूल में नाबालिग दिव्यांगों के यहां का डायरेक्टर प्रताप यादव अपनी हवस का शिकार बना रहा था। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब यहां से गायब 2 नाबालिग दिव्यांगों को गुमशुदगी और फिर बरामद किया गया। उसके बाद उन्होंने पूछताछ में खुलासा किया। एमपी एक्सप्रेस की तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो मंडला में शुक्रवार को कांग्रेस नेता कमलनाथ की सभा में जेब कतरों की चांदी रही। इस दौरान जेब कतरों ने न सिर्फ विधायक, पूर्व विधायक और कई नेताओं की जेबें साफ कर दी, बल्कि कमलनाथ के आसपास रहे आम लोगों की जेबों पर भी हाथ साफ कर दिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर, दर्दनाक खबर ग्वालियर से आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश बास्केटबॉल टीम के खिलाड़ी इंदिरा शर्मा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। मुरार थाने के सुदामापुरी की घटना है। पुलिस मोबाइल डिटेल के आधार पर जांच कर रही है। अब तक खुदकुशी की वजहों का खुलासा नहीं हो पाया। इंदिरा शर्मा बीएससी की छात्रा थी। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश की बास्केटबॉल टीम से खेलती थी। एक बड़ी खबर ग्वालियर से है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश बास्केटबॉल टीम के खिलाड़ी इंदिरा शर्मा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। जी मीडिया संवाददाता सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्वालियर से। सुशील, क्या वजह पता चल पा रही कि ये कदम क्यों उठाया गया? देखिए अवधेश, ये जो है घटना बड़ी दर्दनाक घटना है। एक तरह से मुरार थाना के सुदामापुरी में रहने वाली इंदिरा शर्मा, करीब 22 साल इनकी उम्र है। ये बीएससी की छात्रा थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश की स्कूली बास्केटबॉल टीम में भी खेली है। इसके अलावा अन्य राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भी शामिल रही है। और इनकी जो आत्महत्या है उसके पीछे क्या वजह है, पुलिस की तलाशने में लगी है। प्रारंभिक तौर पर परिवार के जो बयान है उसके आधार पर ना तो कोई पारिवारिक परेशानी थी और ना ही कोई आर्थिक परेशानी थी। लिहाजा पुलिस अब इनके मोबाइल की कॉल डिटेल के आधार पर जो है इस जांच को आगे बढ़ाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये घटना बेहद ही दर्दनाक है पुलिस के लिए, परिवार के लिए। और ये जांच का विषय है कि आखिरकार इंदिरा शर्मा ने आत्महत्या क्यों की है। उन्होंने अपने ही घर में अपनी मां की साड़ी के फंदे से जो है आत्महत्या की है। और घटना के दौरान उनके घर वाले कोई भी मौके पर मौजूद नहीं थे। पुलिस के द्वारा उनको खबर मिली थी और उसके बाद सब लोग यहाँ पहुंचे थे। इनके पिता अरुण शर्मा जीआरपी में हवलदार है, जो मुरैना में तैनात है। तो कुल मिलाकर परिवार के साथ पड़ोसी भी जो है गमगीन है। इसके अलावा पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर इस आत्महत्या के पीछे क्या वजह है। अवधेश, सुशील, पुलिस जांच कर रही है, जांच की बात कही जा रही है, कॉल डिटेल्स भी खंगाली जाएंगी, लेकिन प्रथम दृष्टया पुलिस की तरफ से मामला क्या माना जा रहा है? क्या सुसाइड नोट यहाँ पर नहीं मिला? बिल्कुल अवधेश, पुलिस की जो प्रारंभिक जांच है उसमें पुलिस ने पूरी कमरे को भी खंगाला था। वहां पर किसी तरह का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। और इस घटना के पीछे क्या वजह हो सकती है, इसको जांचने के लिए पुलिस जो है गंभीरता से इस मामले बिल्कुल पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। सुशील, आप हमारे साथ बने रहेगा। टीआई रविंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। टीआई साहब, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, जो आपकी शुरुआती पड़ताल है, किस तरीके से इस पूरे मामले को आप लोग देख रहे हैं? अभी शुरुआती तौर पे ये पता चला है कि एक लड़की के द्वारा सुसाइड किया गया है। और उसमें सुसाइड में अभी किन कारणों से किया गया है उसके बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि उसके परिजन भी अभी बयान देने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। लेकिन अभी शुरुआती तौर पे सुसाइड किया गया है फांसी लगा के, इतनी ही जानकारी मिल पाई है। शुक्रिया रविंद्र जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। सुशील, आपका भी शुक्रिया। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपके पास फिर से रुक करेंगे तमाम अपडेट्स के लिए। और इस वक्त बड़ी खबर इंदौर से भी आ रही है, जहां पर देर रात पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में 2 कांस्टेबल ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। इनमें से एक महिला कांस्टेबल है। दोनों को एमवाई अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है।
तो बड़ी खबर इंदौर से है, जहां पर देर रात पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में 2 कांस्टेबल ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। इनमें से एक महिला कांस्टेबल है। दोनों को MY अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। फिलहाल दोनों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। जहर खाकर दोनों कांस्टेबल्स ने खुदकुशी की कोशिश की थी। दोनों की हालत स्थिर बनी हुई है। इंदौर के पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की यह घटना है, जहां पर 2 कांस्टेबल ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। इनमें से एक महिला कांस्टेबल है और दोनों को आनंद फानन में MY अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जी मीडिया संवाददाता शरद व्यास हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर से। शरद, जिस तरीके से पूरी घटना सामने आई है, वजह क्या पता चल पाई है इसकी? जिस तरह से पूरा घटनाक्रम सामने आया, क्योंकि दोनों ही नव आरक्षक है और पहली ही जो बटालियन है उसमें यहाँ पर ट्रेनिंग प्रशिक्षण यहाँ पर ले रहे थे और ये बताया जा रहा है कि दोनों में पूर्व में प्रेम प्रसंग था और उसके बाद इनकी सगाई हो चुकी थी। हालांकि जो पुलिस के आला अधिकारी है वो इस पूरी बात को इनकार कर रहे हैं कि कोई जहरीली वस्तु नहीं खाई, लेकिन जो डॉक्टरों से इस पूरे मामले पर बात की गई थी देर रात, तो उन्होंने कहा है कि जहरीली वस्तु इन्होंने खाई थी, जिसके तहत इनको गंभीर अवस्था में यहाँ पर 2 लोगों के माध्यम से भर्ती कराया गया था। लेकिन फिलहाल इन दोनों की हालत स्थिर है, लेकिन अब जब इनकी हालत पूरी तरह से स्थिर हो जाएगी तो इससे पूछा जाएगा कि किस बात को लेकर इन्होंने जहरीली वस्तु का सेवन किया था और इस हालत में पहुंची थी। शुक्रिया शरद, आपका जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और चलिए अब बात करते हैं मुख्यमंत्री के धार दौरे की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज धार जिले के दौरे पर रहेंगे और यहां पर वो बदनावर विधानसभा क्षेत्र के कोटेश्वर गांव में अंत्योदय मेले में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री करीब 1 बजे मेला प्रांगण पहुंचेंगे और यहां पर 27,000 से ज्यादा लोगों को 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का फायदा मिलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री 33 करोड़ रुपए की लागत के निर्माण कार्यों की सौगात देंगे और मुख्यमंत्री के साथ इस दौरे पर स्वास्थ्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा और स्थानीय विधायक समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कई जिलों के दौरे पर हैं। धार से पहले मुख्यमंत्री विदिशा पहुंचेंगे और शाम को उनका सीहोर जाने का कार्यक्रम है। अगर क्रमिक तरीके से उनके पूरे दौरे की बात करें तो सुबह 9:30 बजे शिवराज सिंह चौहान विदिशा पहुंचेंगे। सबसे पहले यहां पर वो गणेश मंदिर में जाकर पूजा करेंगे। इसके बाद 43 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री टूरिज्म विभाग की एक बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद मुख्यमंत्री धार जाएंगे, जहां पर बदनावर में कार्यक्रम है। धार के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शाम को सीहोर के डूबी गांव पहुंचेंगे, जहां पर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद वो भोपाल वापस लौट जाएंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में अंदरूनी कलह अक्सर सुनाई पड़ती है, लेकिन इस बार मामला कलह का नहीं है, बल्कि मामला प्रदेश को एक ऐसा चेहरा देने का है जो प्रदेश में कांग्रेस में नई जान फूकेगा। लेकिन ये मामला प्रदेश कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व पर सवालिया निशान भी लगाता है। देखिए पूरी रिपोर्ट। MP कांग्रेस में हलचल, विधायकों की दबे मुंह मांग, कमलनाथ को मिले कमान, लेकिन फैसला हाई कमान पर। मध्य प्रदेश में जमीन खो चुकी कांग्रेस में नई हलचल है और यह हलचल शायद प्रदेश में कांग्रेस का भविष्य भी तय कर दे। ये एक मांग है जो कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी और कुछ विधायकों ने उठाई है। दरअसल मंडला के जेल मैदान में किसान मजदूर रैली हुई, जिसमें मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, केवलारी, डिंडोरी के विधायकों के साथ कई पूर्व सांसद और कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहे। सभी ने एक सुर में प्रदेश कांग्रेस के हालात पर चिंता जताई और प्रदेश के लिए एक ही कद्दावर चेहरा तलाशा, वो है छिंदवाड़ा के सांसद कमलनाथ। सभी ने मध्य प्रदेश की कमान संभालने के लिए कमलनाथ से अनुरोध किया और कमलनाथ भी हाई कमान के फैसले को मानने की बात कहकर विधायकों की मांग पर तकरीबन मौन स्वीकृति दे गए। जो भी मध्य प्रदेश के हित में होगा मैं वैसे तय करूंगा, जो सोनिया जी और राहुल गांधी जी तय करेंगे वैसे ही होगा। इस रैली में इकट्ठे हुए कार्यकर्ताओं और नेताओं ने न सिर्फ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में अरुण यादव को नकार दिया, बल्कि कमलनाथ को कमान संभालने के लिए आह्वान किया। यहां मौजूद लोगों ने तो कमलनाथ को पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने की भी मांग कर डाली। लेकिन ये मांग सिर्फ इस रैली तक ही सीमित रहेगी या फिर आगे भी बढ़ेगी, ये कांग्रेस के पदाधिकारी बेहतर बता सकते हैं। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, अधिकांश साथियों से हमारी विधानसभा में हमारे बहुत सीनियर विधायक उनसे भी चर्चा हुई। उन सबका ये मानना है कि सही समय है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की कमान हमारे लोकप्रिय नेता कमलनाथ जी संभाले। हम एक ऐसा विकल्प मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहते हैं जिसको जनता स्वीकार करेगी। दरअसल मध्य प्रदेश के कद्दावर नेताओं में सबसे ज्यादा प्रभावशाली नेताओं की बात की जाए
तो सबसे पहला चेहरा कमलनाथ का ही नजर आता है। कमलनाथ यूपीए की सरकारों में अहम मंत्रालय संभाले हैं और छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से वे सिर्फ एक बार ही हारे हैं। लेकिन जब पूरे देश में बीजेपी की लहर दौड़ी तब भी वे छिंदवाड़ा से जीत दर्ज करने में कामयाब हुए। लिहाजा प्रदेश में कांग्रेस को नया जीवन देने के लिए कार्यकर्ताओं और नेताओं ने ये मांग की है, जिसके कारण भी अहम है। पहला तो ये कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का कद बहुत बड़ा है। उनके सामने प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव का कद बहुत छोटा नजर आता है। पूरे प्रदेश के लिए कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो पार्टी का चेहरा बन सके। लेकिन कमलनाथ का चेहरा न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश में भी जाना जाता है। कमलनाथ में नेतृत्व की क्षमता प्रदेश के दूसरे नेताओं से ज्यादा है। कमलनाथ के पास राजनीति का एक लंबा अनुभव है। यही वजह है कि जब भी प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व को दुरुस्त करने की मांग उठती है तो कमलनाथ का नाम सबसे पहले लिया जाता है। लेकिन यह कह पाना फिर भी आसान नहीं है कि कमलनाथ को कमान मिलने से कांग्रेस कुछ कमाल कर सकती है, क्योंकि मौजूदा हालात में प्रदेश में कांग्रेस वेंटिलेटर पर है। हालांकि इतना जरूर है कि कमलनाथ को कमान मिलने से प्रदेश संगठन को ऑक्सीजन जरूर मिल सकती है। विमलेश मिश्रा, जी मीडिया, मंडला। मंडला में हुए कांग्रेस नेता कमलनाथ की सभा में जेब कतरों की यहां चांदी हो गई। जेब कतरों ने अपनी हाथ की सफाई खूब दिखाई और जेड श्रेणी सुरक्षा वाले कमलनाथ के करीबी लोगों की जेबें कट गईं। जेब कतरों ने नेताओं को कैसे निशाना बनाया, इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस की सभा में जेब कतरों की रही चांदी। हाथ की सफाई से सुरक्षा व्यवस्था को दिखाया ठेंगा। जेड+ सुरक्षा पर भारी पड़ गए जेब कतरे। मंडला में हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ की जनसभा में कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं की ही नहीं बल्कि जेब कतरों की चांदी रही। ये हम नहीं कह रहे हैं। मंडला जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजय सिंह परिहार की माने तो जेड+ श्रेणी की सुरक्षा वाले कमलनाथ की सभा में तैनात पुलिस वालों पर जेब कतरे भारी पड़ गए। जेब कतरों ने अपने हाथ की सफाई दिखाकर विधायक, पूर्व विधायक और कांग्रेसी नेताओं की जेबें साफ कर सुरक्षा व्यवस्था को ठेंगा दिखा दिया। जेब तराशी से तंग बेचैन जिला कांग्रेस ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था को भगवान भरोसे बता दिया। करीब 14 से 15 लोगों की जेब कटी का मामला हमारे सामने आया है, जिस बात को हमने पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात की है, जिसमें अधिकारियों का ये कहना है कि अभी तक कोई भी जेब कतरा पकड़ाया नहीं है। तो ऐसी घटना तो बड़ी चिंतनीय विषय है और इसमें कार्रवाई होना जिला कांग्रेस कमेटी। मंडला में शुक्रवार को जेल ग्राउंड समेत कई जगहों पर कांग्रेस सांसद कमलनाथ का कार्यक्रम था, जिसमें जेब कतरों ने अपनी हाथ की सफाई दिखाते हुए एक दो नहीं कमलनाथ के करीबी रहे 18 लोगों की जेब पर हाथ साफ कर दिया। जेब कतरों ने कांग्रेस के केवलारी विधायक रजनीश और हरवंश सिंह की जेब काटी तो यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को भी नहीं बख्शा। जेब काटने से कांग्रेसी बौखलाए हुए हैं तो प्रशासन सफाई देने में लगा है ना। इस तरह की कोई सूचना जरूर थी, लेकिन किसी कोई कार्यकर्ता के द्वारा कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई इस संबंध में। कोई व्यक्ति शामिल हो सकता उसमें, पर ऐसा कोई सस्पेक्ट मिला नहीं था। कोई एक आध सस्पेक्ट बात कही गई थी, जिसकी भी चेक किया गया तो वो भी उन्हीं का कार्यकर्ता निकला। कमलनाथ के आगमन पर नेता झूमने, नाचने और गाने में लगे हुए थे और जेब कतरे भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर अपना हुनर दिखाने में। विमलेश मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मंडला। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के ठाणे से, जहां पर ठाणे में 14 लोगों की हत्या कर दी गई। एक शख्स पर 14 लोगों की हत्या का आरोप लगा है और मारे गए सभी 14 लोग एक ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं। हत्या के बाद आरोपी ने भी खुदकुशी कर ली। तो दिल दहला देने वाली घटना है। बेहद सनसनीखेज वारदात महाराष्ट्र के ठाणे में हुई है, जहां पर एक ही परिवार के 14 लोगों की हत्या कर दी गई और हत्यारा भी एक ही व्यक्ति है। एक शख्स पर 14 लोगों की हत्या का आरोप लगा गया है। मारे गए सभी 14 लोग एक परिवार के हैं और हत्या के बाद आरोपी ने भी खुदकुशी कर ली।